दफा का जिक्र है। इंग्लिस्तान के एक दूर दराज गांव में एक लड़का एलेक्स अपनी दादी के साथ रहता था। उसके वालिदैन कुछ अरसा कबल ही एक हादसे में हलाक हो गए थे। उसकी दादी कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि वो एक निहायत दानिशमंद और पुरस्कार राजों को जानने वाली एक रूहानी शख्सियत थी। एलेक्स की दादी ने उसको बचपन से ही ये सिखा रखा था कि किस तरह वो मीलों दूर से एक चुड़ैल को पहचान सकता है। उसकी दादी ने उसको ये भी बताया था कि चुड़ैलों को बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। चुड़ैलें निहायत चालाक और खौफनाक और जालिम मखलूकें होती हैं, जो भेस बदल के सीधे साधे इंसानों की तरह पूरी दुनिया में घूमती रहती हैं। दादी हमेशा से एलेक्स को इन चुड़ैलों की खतरनाक चालों से होशियार रहने को कहती। वो एलेक्स को ऐसी कहानियां सुनाती थी जिसमें चुड़ैलें अपनी शैतानी चालों से बच्चों पर जुल्म करती और उनको दुनिया से कहीं दूर भेज देती। एलेक्स बहुत डर जाता था, लेकिन दादी उसे मोहतात रखना चाहती थी। एक बार एलेक्स ने अपनी दादी से साहिल समंदर के नजदीक होटल पर छुट्टियां गुजारने की फरमाइश की। वो होटल अपने इलाके का सबसे बेहतरीन और मशहूर होटल था और वहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने का सामान बहुत ज्यादा था। एलेक्स वहाँ पहुंचकर बहुत खुश हुआ और दादी का शुक्रिया अदा करने लगा। एलेक्स के वालिदैन के गुजर जाने के बाद से दादी एलेक्स को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन एक बात जो वो नहीं जानते थे वो ये थी कि इस होटल में इंग्लिस्तान की तमाम चुड़ैलों का एक सालाना इजलास होने वाला है। एक शाम जब एलेक्स बोर्ड गेम्स खेलकर वापस आ रहा था तो उसने होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में एक खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि खवातीन का एक गिरोह जिसकी रहनुमाई एक निहायत पुरस्कार खातून कर रही थी, वो दुनिया से बच्चों को खत्म करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने एक जादुई मुरक्कब तैयार किया जिससे बच्चे चूहों में तब्दील हो सकते थे और अब वो इस मुरक्कब को दुनिया भर की चॉकलेट्स और टॉफियों में मिक्स करने वाले थे। अभी वो कान लगाकर ये बातें सुन ही रहा था कि एक शातिर चुड़ैल की नजरें एलेक्स पे पड़ गई और फिर वो एलेक्स को खींचते हुए खवातीन के बीच में लेके गई और एलेक्स के सर पे दवाई का एक कतरा गिरा दिया। फिर देखते ही देखते एलेक्स एक नन्हे चूहे में तब्दील हो गया। ये मंजर देखते ही सारी चुड़ैलें हंसना शुरू हो गई और उनकी इस दिल दहला देने वाली हंसी से एलेक्स डर गया और वो समझा कि अब वो मर जाएगा और अपनी दादी से दोबारा नहीं मिल पाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी दादी के पास भागा और नन्हा एलेक्स जो अब चूहा बन गया था एक दीवार में जा घुसा, जहां उसको अपने जैसे और साथी मिल गए। एलेक्स चूहों को देखकर और चूहे एलेक्स को देखकर डर गए। फिर डरते डरते एक चूहे ने पूछा, क्या तुम भी पहले इंसान थे? ये सुनना था और एलेक्स की जान में जान आई। उसने उन तमाम चूहों को अपने बारे में बताया और उन चुड़ैलों का मंसूबा भी बताया। वो सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अब परेशान होना मसले का हल नहीं था। इन तमाम छोटे छोटे चूहों ने पूरी दुनिया के बच्चों को बचाना था। एलेक्स जानता था कि इस मसले में उसकी दादी मदद कर सकती है और फिर सब मिलकर एलेक्स की दादी को तलाश करने लगे। सब चूहे दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते लोगों की नजरों से बचकर तीसरी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन दादी का कमरा तो 7वीं मंजिल पर था। बड़ी मुश्किल से वो दादी के कमरे तक पहुंचे, लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई और कमरा साफ करने के लिए नौकर आ गए। दादी भी बाहर चली गई और फिर वो लोग एलेक्स के कहने पर एलेक्स के बैग में घुस गए। दादी एलेक्स का इंतजार काफी देर से कर रही थी और अब परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही सफाई मुकम्मल हुई तो दादी भी अमले के साथ कमरे से बाहर निकल गई ताकि एलेक्स को तलाश कर सकें। बहुत देर बाद जब दादी अपने कमरे में वापस आई तो इतने सारे चूहों को देखकर डर गई और साथ ही बाहर भी कुछ लोग चूहों को देख चुके थे, जिसके सबब हर तरफ अफरा तफरी मच गई। होटल का स्टाफ सब लोगों को ये तसल्लियां दे रहा था कि हम जल्द ही चूहों पर काबू पा लेंगे। इतनी देर में एलेक्स और उसके दोस्तों ने दादी को दादी दादी आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और दादी ने एलेक्स को पहचान लिया।
और साथ ही दादी को चुड़ैलों का मंसूबा बताया। आज चुड़ैलों की रहनुमा ने तमाम चुड़ैलों के लिए एक खास सूप ऑर्डर किया, जिसमें लहसुन शामिल करने से बिल्कुल मना कर दिया था। और साथ ही शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई। होटल में हर टेबल और बेड के नीचे चूहेदान रख दिए गए थे और लोग भी काफी मुतमईन नजर आ रहे थे। जब दादी को पता चला कि चुड़ैल का कमरा दादी के बिल्कुल नीचे वाली मंजिल पर है, तो दादी ने ये मंसूबा बनाया कि एलेक्स को मोजे में डालकर धागे की मदद से नीचे वाली बैल्कनी में उतार देंगे और यूं एलेक्स जाकर वो जादुई दवाई ले आएगा। हिम्मत करके एलेक्स उस कमरे में पहुंचा ही था कि अचानक से बाहर से किसी की आवाज आई और एलेक्स डर गया। चुड़ैल अपने कमरे में आराम करने आ चुकी थी। एलेक्स बहुत डर गया, लेकिन पूरी दुनिया के बच्चों को बचाने के लिए एलेक्स ने हिम्मत की और जादुई दवाई ढूंढने लगा। जैसे ही एलेक्स को वो जादुई दवाई चुड़ैल के पर्स में से मिली, तो वो फौरन बैल्कनी की तरफ भागा और मोजे में छुपकर दादी को धागा खींचने का इशारा किया। चुड़ैल को खटपट महसूस हुई और वो फौरन उठी। अभी वो बैल्कनी में ऊपर जाते हुए मोजे की तरफ वॉक करने ही लगी थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई और दरवाजे पे मैनेजर आया था, जो शाम के खाने की मजीद तफसीलात लेना चाहता था। दवाई मिलते ही दादी ने किचन का रुख किया। दादी ने मंसूबा बनाया कि इससे पहले चुड़ैले बच्चों को खत्म करें, क्यों ना चुड़ैलों को ही खत्म कर दिया जाए। दादी किचन के दरवाजे से अंदर जाने लगी तो मैनेजर ने उनको रोक दिया और कहा, मेहमान अंदर नहीं जा सकते। तो एलेक्स की दादी ने कहा कि वो किचन की सफाई देखना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किचन में भी चूहों का राज हो। सफाई का यकीन दिलाने के लिए मैनेजर ने दादी को अंदर जाने की इजाजत दी। दादी खाना पकाने वालों से खाने के बारे में तफसीलात लेना शुरू हो गई। यूं उनकी नजर एक अजीब से रंग के सूप पर पड़ी। यहाँ पर खाना बनाने वाले ने दादी को बताया कि ये खास मेहमानों की दावत के लिए है और ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता। यूं दादी समझ गई और उन्होंने खाना पकाने वाले का ध्यान कहीं और लगाकर पूरी जादुई दवाई सूप में डाल दी और बाहर निकल गई। अब खाने का वक्त हो गया। तमाम मेहमान नीचे आ गए। चुड़ैलों के लिए एक बड़ी मेज अलग से सजाई गई थी और अब तमाम मेहमान खाने का इंतजार कर रहे थे। बारी बारी करके तमाम मेहमानों का खाना आ गया और दादी चुपके से चुड़ैलों की मेज पर नजरें जमाई बैठी थी और यूं तमाम चुड़ैलों ने सूप पीना शुरू किया और खूब लुत्फ उठाया। और देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहों में बदल गईं। इतने सारे चूहे देख के पूरा होटल लोगों की चीखों से गूंज उठा। होटल के तमाम लोग चूहों को मारना शुरू हो गए और जगह जगह लगे चूहेदानों में भी चूहे फंसना शुरू हो गए। इस तरह काफी सारे चूहे मारे गए और बाकी के चूहे पकड़े गए। फिर उनको जहरीली दवा देकर मार दिया गया ताकि वो शहर में फैलकर बीमारियां ना फैलाएं। एलेक्स और उसकी दादी की हिम्मत से, चुड़ैलों और उनकी जादुई दवाई से अब पूरी दुनिया के बच्चे महफूज थे। लेकिन अब चूहा बनकर कब तक एलेक्स और उसके दोस्त अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये कोई नहीं जानता था। मगर अब दादी और एलेक्स मुतमईन थे कि उन्होंने दुनिया को इतनी बड़ी तबाही से बचा लिया है। जी तो दोस्तों, डरे तो नहीं ना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।